22 जनवरी को रामलला भव्य और दिव्य राम मंदिर में विराजेंगे। पूरे देश में खुशी की लहर है। हर हिंदू अयोध्या जाना चाहता है, राम मंदिर के निर्माण में योगदान देना चाहता है और हिंदुओं के अयोध्या जाने की इसी ललक को ठगों ने अपना धंधा बना लिया है। भगवान राम के नाम पर ऑफलाइन और ऑनलाइन चंदे का अवैध धंधा हुआ। सोशल मीडिया पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम पर अलग अलग पेज बनाए गए। लोगों ने चंदा मांगना शुरू किया, जबकि ट्रस्ट किसी से भी 1 रुपया चंदा नहीं लेता है। अब ये कौन लोग हैं जो भगवान राम के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं, हिंदुओं की भावना से खिलवाड़ कर रहे हैं? चंदे के गोरख धंधे पर देखिए सबसे बड़ा खुलासा इंडिया टीवी की इस रिपोर्ट में। राम मंदिर के नाम पर सबसे बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। सवाल ये कि आखिर ये फर्जीवाड़ा कौन कर रहा है, इसे अंजाम कैसे दिया जा रहा है, ये फर्जीवाड़ा कहां से हो रहा है, राम मंदिर के नाम पर कितने पैसे मांगे जा रहे हैं, कैसे मांगे जा रहे हैं, सब आपको बताएंगे। आखिर राम मंदिर के नाम पर पूरे देश में ये गैंग कैसे काम कर रहा है, राम भक्तों को कैसे ये गैंग चुना लगा रहा है, इसका खुलासा हो गया है। देखिए, ये पर्ची भी फर्जी है, ये नाम देख लीजिए, ये भी फर्जी है, ये पैसा मांग रहे हैं, ये भी फर्जी है, ये QR कोड भी फर्जी है, व्हाट्सएप पर पैसा मांग रहे हैं, ये भी फर्जी है। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, ये सब कोई जानता है और हर कोई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना चाहता है और आखिरी क्षण में मंदिर निर्माण में अपना योगदान देना चाहता है। और सोशल मीडिया पर एक्टिव फर्जी गैंग ने इन्हीं राम भक्तों को लूट का अपना जरिया बनाया है। फर्जीवाड़ा नंबर 1, राम मंदिर निर्माण के नाम पर चंदा मांगा जा रहा है। ये तस्वीर फर्जी है, लेकिन इसे असली की तरह रंग रूप दिया गया है ताकि लोगों को ठगा जा सके। एक तरफ भगवान राम की तस्वीर है, बीच में राम मंदिर की तस्वीर है, ऊपर लिखा है राम मंदिर जन्मभूमि संकल्प सोसाइटी और पता भोपाल का है। और चंदा क्यों लिया जा रहा है ये भी इस पर्ची में बताया गया है। साफ साफ लिखा गया है राम जन्मभूमि टेंपल रिनोवेशन यानी मरम्मत के काम के लिए चंदा लिया जा रहा है। फर्जीवाड़ा नंबर 2, राम मंदिर के नाम पर फर्जी चंदे की एक और रसीद। इसके ऊपर भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नाम लिखा हुआ है और लोग भरोसा कर सके इसके लिए पता अयोध्या का दिया गया है। फर्जीवाड़ा नंबर 3, मंदिर के नाम पर पीले रंग की एक और रसीद, इसमें भी अयोध्या का पता लिखा हुआ है। फर्जीवाड़ा नंबर 4, राम मंदिर के नाम पर अभी तक देश के अलग अलग इलाके में यह गैंग ऑफलाइन यानी रसीद देकर चंदा वसूल रहा था, लेकिन अब एक और नया गैंग आ गया है जो VHP नेता विनोद बंसल के नाम पर लोगों से ऑनलाइन चंदा इकट्ठा कर रहा है, जिसकी शिकायत खुद विनोद बंसल ने पुलिस से की है। ठग रामलला के नाम पर फेसबुक के जरिए भी चंदा जुटा रहे हैं। फेसबुक पर राम जन्मभूमि तीर्थ के नाम पर फर्जी पेज बनाकर राम मंदिर के लिए चंदा देने को कहा जा रहा है। बकायदा QR कोड भी दिया गया है, जिस स्कैन करने पर एक UPI एड्रेस आ रहा है जो मनीषा नेल्ला बेली के नाम से है। अब आपको सावधान कैसे रहना है ये भी देख लीजिए। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कोई भी चंदा नहीं मांगता है। ट्रस्ट और उससे जुड़े लोग सिर्फ अक्षत बांट रहे हैं। अक्षत लेने के बाद भी आपको चंदा नहीं देना है। ट्रस्ट 1 रुपया भी चंदा नहीं लेता है। ये जो इतना बड़ा खुलासा आपने किया है या जो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा ये सामने आया है, ये कैसे आपके ध्यान में आया और क्या आपने शिकायत की है? प्राची, आज सुबह बेसिकली मेरा जो अवध प्रांत का प्रचार प्रमुख था, सोशल मीडिया प्रमुख है, वो उसने मेरे को फ़ोन किया, कहा कि भाई वैसा भी एक सोशल मीडिया पे एक फर्जी खबर चल रही है। मैंने क्या, तो वो लेके ये QR कोड को डिपिक्ट करके एक फेसबुक ID से वो कह रहा है कि व्यक्ति कि भाई आप राम मंदिर के लिए चंदा प्रदर्शन करें, और उसमें QR कोड दे दिया। अभिषेक नाम का कोई व्यक्ति है जिसने ये फेक ID बनाई और ID पे ऊपर लिखा हुआ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या। तो वो कभी ऐसा तो है नहीं। उसने पूछा, मैंने कहा बिल्कुल नहीं है। तीर्थ क्षेत्र न्यास ने तो कभी किसी को ऑथराइज किया ही नहीं। हम जब पिछली बार जो निधि समर्पण अभियान के लिए गए थे तो भी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से ही हमने बेसिकली जो उन्होंने अधिकृत किया था तब गए थे। और इस बार तो हमने साफ साफ कहा है, ट्रस्ट ने भी कहा है और विश्व हिंदू परिषद ने भी कहा है। 15 दिन पहले भी माननीय महामंत्री का स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा था कि भाई हम किस तरह का कोई दान भेंट और कोई गिफ्ट स्वीकार नहीं करेंगे।
बातचीत में ठगों ने क्या खुलासा किया बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आजकल फेसबुक पर कोई भी पेज बना सकता है और उसका नाम राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र रख सकता है। व्हाट्सएप पर कोई भी ग्रुप बना सकता है और यही हो रहा है। ठग QR कोड लगाकर राम मंदिर के नाम पर चंदा मांग रहे हैं और उसे वायरल कर रहे हैं ताकि ज्यादा कमाई हो सके। अब ये भी जान लीजिए कि फेसबुक पर पेज कैसे बनता है, व्हाट्सएप पर ग्रुप कैसे बनते हैं। फेसबुक पर पेज कोई भी बना सकता है। पेज बनाने के लिए किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है, न ही कोई वेरिफिकेशन होता है, न ही अकाउंट होल्डर की सत्यता की जांच होती है। बस कुछ जानकारी ली जाती है और आप फर्जी जानकारी देकर फर्जी पेज बना सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी ग्रुप बनाना आसान है। यहाँ भी न तो किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, न ही सत्यता की जांच होती है। कोई भी शख्स अपने ग्रुप का नाम कुछ भी रख सकता है। अब राम मंदिर के नाम पर पूरे देश में लोगों को ठगने का काम करने वाला ये गैंग एक्टिव हो गया है। आप खुद भैया नमस्ते। भैया हम लोग कुछ बोल रहे हैं, तुम्हारी पोस्ट अब है एक देखे हैं। जी बोलिए। तो राम मंदिर में समर्पण कुछ हमको करना चाहिए थे। क्या बोल रहे हो? कह रहे हैं राम मंदिर पर समर्पण हमको कुछ करना चाहिए थे। जी जी जी। तो कैसे का हुई है? ये राम मंदिर के तो ये तो चंदा है, जैसे कि चंदा उगाते हैं ना अपना, मदद हो सके अपने, हाँ हाँ उसका होता है। अच्छा अच्छा, तो ये कैसे का हुई है? मतलब जैसा मान लो 11,000 रुपया हम दवैया है। हाँ नहीं, फिर वो आप नाम लिखा जाएगा ना आपका, वो तो नाम लिखा जाएगा। जैसे अपना जैसे मंदिर की मदद हो सके उतना मदद कर सकते हो अपन। उत्तर प्रदेश से हो, राजस्थान से हो, कहाँ से हो? हाँ 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 उत्तर प्रदेश हाँ उत्तर। हाँ वही तो बोल रहा हूँ ना, अपने हाँ, उत्तर प्रदेश से तो हो। हाँ हाँ उत्तर प्रदेश। हाँ तो ठीक है, तो अपना पेमेंट आप जमा करा सकते हो सर। अच्छा, तो कैसे का हुई है? क्या बोल रहे हो? मतलब कैसे करीबा कैसे? वो कितना पेमेंट जमा कराना है आपको? अब जैसे मान लो 11,000 तो हमारा है, बाकी 11,000 आप, बाकी हम आपके नंबर या तो दे दी, तो हम 2-4 लोगन में जैसे खेती बात कर ली बा, तो जो करना हो तो उन करी है वह। हाँ तो मैं आपको कंपनी का वो जो स्कैनर है ना अपना जो बाबा का जो स्कैनर है जिसमें दान पत्र आता है जी, तो उसका स्कैनर डाल दिया जाएगा आपको। तो उनकी जो पत्नी है तो उनका आपको स्कैनर डाला जाएगा, तो उस पर आपको बाबा अपना मंदिर का चंदा जमा करा सकते हो सर। अच्छा, तो हम अब सब खैतीन से बात कर ली बा और फिर उसके बाद तुमका हम फोन करते हैं, ठीक है? हाँ, कितने टाइम में कॉल करोगे? अब थोड़ी देर बाद जब आप सब खाते बात निकल जाते हैं सब, अब जब आई है सबसे तब है बताइए। तो पहले आप 11,000 पक्का है, हम 11,000 तो अपन करीब पिताजी हमारे कहा सर। हाँ अपना तो चंदा अपना, मैं आपका नाम नंबर भी डायरी में लिख लेता हूँ, आपका नाम भी लिखा है, आपका एड्रेस भी लिखा है। हाँ। ठीक है, तो आपको जैसे कि आपका जब अपना मंदिर का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आप लोगों को सबको इधर अयोध्या बुलाया जाएगा। लेकिन राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट किसी से चंदा नहीं मांगता है, न ही राम मंदिर से जुड़े लोग चंदा मांगते हैं। अक्षत यात्रा में सिर्फ लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है और अगर कोई राम मंदिर के नाम पर ऑफलाइन या ऑनलाइन चंदा मांग रहा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये 100% फर्जी है। तो क्या कोई फीमेल वॉइस पहले आपको फोन पर दूसरी तरफ से बोली या किसी मेल वॉइस ने आपसे बात की? नहीं, मेल वॉइस ने बात करी थी। मेल वॉइस बल्कि पहले जब कॉल किया था तब किसी ने फोन ही नहीं उठाया। हाँ। हमें लगा कि यार ये सब फर्जी है, लगता है कोई फोन उठाएगा नहीं। हाँ। लेकिन एक आधा घंटे के बाद उसका कोई मिस कॉल आया होगा। मैंने जो उस कार्यकर्ता को दोबारा फोन किया कि भाई क्या हुआ, उसका कुछ बात बनी क्या, और उस कॉल में हमने एक टेलीकॉन्फ्रेंसिंग करके हमने अखिल भारतीय सोशल मीडिया प्रमुख राकेश जी को भी जोड़ा। तो हम तीनों ने कॉन्फ्रेंस में बात करी और उस तीसरे व्यक्ति से जब फोन किया तो तब जाके हम कॉन्फ्रेंस में 4 लोगों ने बात करी। 4 लोगों ने बात करी तो वो जिस तरह से बात कर रहा था उसे लग रहा था कि भाई कह तो रहा था कि मैं अयोध्या में हूँ, ठीक है, लेकिन उसकी भाषा से लग रहा था कि वो अयोध्या का नहीं है वो। अच्छा, किसी प्रकार की कोई रसीद देने की बात करता है वो, या अपना पता बताता है कि अगर कोई उससे मिलना चाहे या मिलके पैसे देना चाहे तो वो भी दे सकता है? नहीं, रसीद तो देने की बात कर रहा है वो कि हम रसीद देंगे। हालांकि उसने ये नहीं कहा कि किस नाम से रसीद देंगे और रसीद कब देंगे। हमने ये भी कहा कि भाई वो रसीद का कोई फॉर्मेट दे दो जरा, क्या रसीद तुम इश्यू करते हो, तो वो रसीद भी उसने नहीं भेजी। और दूसरी बात ये भी कि आने के लिए वो कह रहा है कि हम आपको आने की व्यवस्था करेंगे, आप अपना नाम, पता, टेलीफोन नंबर सब हमें भेज दो। राम मंदिर के नाम पर ऑनलाइन फर्जी चंदा मांगने वाला गैंग कहाँ का है, इसकी अभी पहचान नहीं हुई है। लेकिन ये गैंग राम मंदिर के लिए चंदा के नाम पर पूरे देश में ठगी का जाल बिछा चुका है।
अब राम मंदिर के नाम पर फर्जी चंदे के धंधे में पुलिस की भी एंट्री हो गई। बीएचपी नेता विनोद बंसल ने यूपी पुलिस से इसकी शिकायत की है और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। इसको एक्सपोज करना चाहिए। तुरंत हमने एक कंप्लेंट बना करके और डीजीपी को और आईजी पुलिस को लखनऊ रेंज को भेजी है और हमें उनसे कहा है कि भाई इस तरह की जो भी फर्जीवाड़ा कर रहा है उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए, क्योंकि ये मामला सारा भावनात्मक रूप से संपूर्ण विश्व जुड़ रहा है इसमें। बिल्कुल, इसमें कोई भी फर्जीवाड़ा किसी भी तरह का कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई जरूरी है। चंदा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम पर मांगा जा रहा है। सवाल यह कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का राम मंदिर से क्या कनेक्शन और ये ट्रस्ट कैसे काम करता है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की उत्पत्ति 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुई, जब कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुना। यह मंदिर का एक प्रशासनिक बॉडी है जो पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसमें न तो केंद्र और न ही राज्य सरकार का इंटरफेरेंस। ट्रस्ट ही राम मंदिर और रामलला की पूजा पाठ का ध्यान रखता है। मंदिर निर्माण के बाद श्रद्धालुओं की देखरेख की जिम्मेदारी भी ट्रस्ट की ही होगी। ट्रस्ट राम मंदिर को लेकर कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। ट्रस्ट में चेयरमैन और सेक्रेटरी का पद होता है। चेयरमैन का चुनाव होता है। ट्रस्ट के सदस्यों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा चुना जाता है। ट्रस्ट में कुल 15 सदस्य हैं, जिनमें से 9 स्थायी और 6 नॉमिनेटेड होते हैं। ट्रस्ट अपना खर्च बोर्ड सदस्यों की सहमति से करता है। ट्रस्ट को चंदे की राशि का कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। यानी भगवान राम और राम मंदिर से जुड़ा हर फैसला राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ही लेता है। लेकिन अब ठग इसी ट्रस्ट के नाम पर लोगों से चंदा वसूली का धंधा शुरू कर दिए। जानकारी मिलने पर पुलिस तुरंत विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी। साथ ही जो हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम्स हैं वो भी लगातार इस प्रकार की पोस्ट्स पर निगाह रखी हुई है जो किसी प्रकार का लालच देती हों, चंदा इकट्ठा करने का प्रयास करती हों और जो अधिकृत नहीं है पर अनधिकृत रूप से लोगों की भावनाओं से खेलकर जो पैसा इकट्ठा करने का प्रयास कर रही हूँ, ऐसे सभी लोगों के विरुद्ध हम 100% कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। तो सावधान हो जाइए, अगली बार कोई आपसे राम मंदिर के नाम पर चंदा मांगता तो समझ जाइएगा वो आपकी भावना से खेल रहा है और राम के नाम पर चंदे का फर्जी धंधा कर रहा है, क्योंकि ट्रस्ट किसी से चंदा नहीं मांगता है।